श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। आरोग्यशाला न्यूरोकेयर सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हमारा आरोग्यशाला नर्व थेरेपी के नाम से अभी इस समय चलने वाले माहौल के मामले में, जैसे अभी इस समय आपका ओमिक्रॉन वायरस के केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो उसके लिए अभी देखने को आया। तो कई लोगों ने हमें रिक्वेस्ट भी डाली थी कि आप अपने थेरेपी से रिलेटेड कुछ वीडियोस वगैरह डालेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो हमने जब वीडियोस वगैरह पोस्ट किया तो उसमें देखा गया कि कई लोगों ने अभी 4 से 5 लोगों का तो यही कमेंट था कि बलगम, खांसी, जुकाम और फीवर यानी बुखार ये आ रहा है, तो इसके लिए आपके पास कोई वीडियो या कुछ पॉइंट्स हैं तो आप हमें ज़रूर शेयर करेंगे। तो हमने उसी को देखते हुए हमारी आरोग्यशाला टीम ने ये तैयार किया कि हम इस समय क्या लाभ दे सकते हैं जो आप अपने घर बैठे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसमें क्या होगा कि हमारे पास अलग अलग तरह की बीमारियों के हम वीडियोस वगैरह शेयर करते हैं, तो उसमें क्या होगा, आपके पास वो वीडियो हमारा पहुंच जाएगा। बस हमारा ये मोटिव है आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए। थैंक यू। तो इसके लिए हम आगे अब बात करते हैं। तो अभी जो बलगम के लिए बात चल रही थी, तो उसमें देखिए बलगम भी 2 तरह का होता है। एक में होता है आपका कि येलो बलगम आता है, यानी पीली कलर की बलगम आती है, और एक होती है वाइट बलगम जो सफ़ेद कलर की आती है, जो ट्रांसपेरेंट भी होती है। तो आइए सबसे पहले हम येलो बलगम यानी पीली बलगम के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, पीली बलगम के लिए आपने क्या करना है कि जिनको पीली बलगम आती है तो उसका कारण क्या है। उसका कारण है कि आपके शरीर में अम्लीय तत्व यानी कि एसिड का बढ़ जाना। आपके शरीर में एसिड बढ़ा हुआ है जिसके कारण आपको पीली बलगम आती है। अब आप कहेंगे कि पीली बलगम आने का कारण क्या है। कारण ये देखिए कि कई बार क्या है, आज इस समय जो सर्दी का मौसम है तो उसमें कम पानी पीना, हम लोग पानी कम पीते हैं, गर्म चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, गर्म चीज़ों का सेवन हम अधिक करते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट्स हो गए हैं, तिल की बनी हुई चीज़ें हो गई हैं, रेवड़ियाँ हो गई हैं, गुड़ वाली चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं, और गर्म चीज़ें मेवे वगैरह हम ज़्यादा लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हम ज़्यादा लेते हैं क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं। तो इसको देखते हुए हम ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं, हमारी बॉडी में खुश्की हो जाती है और एसिड भी बढ़ने लगता है और पानी हमारा कम हो जाता है। तो एसिड बढ़ने के कारण भी बलगम बनने लगती है। अत्यधिक हम चाय का सेवन करते हैं। बहुत से लोग हैं जो इस समय कोविड को देखते हुए, ओमिक्रॉन को देखते हुए गर्म पानी पीना, गर्म चीज़ें खाना, कई तरह के काढ़े बना बना के लेना, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर रही हैं। लेकिन हम आपको एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें हम आपको भेजेंगे कि वायरस से बचने के लिए हमारी बॉडी कैसी होनी चाहिए, एसिडिक होनी चाहिए या एल्कली होनी चाहिए, यानी अम्लीय या क्षारीय होनी चाहिए। तो इसके विषय में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम यानी जिनकी बॉडी एसिडिक है उनको खाने पीने का भी व्यवस्था करना पड़ेगा। खाने पीने की कई वस्तुओं पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमें लगता है कि हम नॉर्मल चीज़ें खा रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए ज़्यादा एसिड बनाती है हमारी बॉडी में। जैसे आपका नींबू है, अंगूर है, अनानास है, सेब से भी एसिड बनता है, और आड़ू है, और आम है, नारंगी है, और टमाटर भी खाने से होता है, अनार खाने से भी एसिड बढ़ता है, और ब्लूबेरी भी है, वो खट्टे फल भी हैं। मोस्टली खट्टे फल खाने से बॉडी में एसिड ज़्यादा बनता है। इसके साथ साथ है जैसे छाछ ले लेते हैं कई बार, तो छाछ भी हमारे लिए खट्टा है। और चीज़ जो आती है, चीज़ आप कुछ भी चीज़ बनाते हो घर में तो उसके ऊपर चीज़ ला के डालते हो और उसको घर कद्दूकस करके, तो वो चीज़ भी आपकी बॉडी में एसिड बढ़ाती है। और क्रीम है, पनीर है, पनीर से भी एसिड बढ़ता है। आपको लगता है पनीर तो बहुत नॉर्मल होता है, लेकिन पनीर से भी एसिड बढ़ता है। आइसक्रीम है, कॉफ़ी है, जो लोग ड्रिंक करते हैं तो शराब से भी एसिड बढ़ती है। मूंगफली है, काजू है, पिस्ता है, अखरोट है, सिरका है, अचार है, और मेयोनीज, जो कई बच्चे लोग भी हैं वो मेयोनीज वगैरह चाउमीन में और उसे क्या बोलते हैं, मोमोज, उसमें भी डाल के करते हैं।
सोया सॉस है, तो और सब्जियों का रस है। जो कुछ लोग हैं सुबह सुबह पार्क जाते हैं या अपने घर पर ही वेजिटेबल जूस बनाते हैं, तो आपने देखा वो वेजिटेबल जूस जो बनाने के पीने के बाद बहुत नींद आती है, यानी एसिड बढ़ता है तो आपका बीपी भी लो की तरफ जाता है, तो उससे भी आपको अत्यधिक नींद आती है। तो सब्जियों का रस भी एसिड बढ़ाने का काम करता है। और पका हुआ तेल, ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये चीज़ें क्या करती हैं कि आपकी बॉडी में एसिड बढ़ाने का काम करती हैं। जिनको पीली बलगम आ रही है उनको इन चीज़ों का ध्यान देना है, इन चीज़ों को खाने में कम कर देना है। अगर एक हफ्ते के लिए छोड़ सकते हैं तो उनको अवॉइड करें, उसकी जगह पर और भी चीज़ें ले लें। तो और भी चीज़ आप सोचेंगे हम क्या ले सकते हैं, तो इसके अपोजिट में क्षारीय तत्व है, तो आप क्षारीय वाली चीज़ें ले सकते हैं। तो मैं आपको क्षारीय वाली चीज़ें अभी दूसरे उसमें बताऊंगा, जब सफ़ेद बलगम की बात होगी तब बताऊंगा, तो आप उसमें नोट करेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो पोस्ट करने में हमें बड़ी दिक्कत होती है। तो आप उसके लिए उसमें से लिख सकते हैं, आपके उसमें नोट कर सकते हैं। तो ये आपका हुआ अम्लीय तत्व की बातें होगी। अभी आप दूसरी तरफ देखेंगे कि क्षारीय, यानी कि जिनको सफ़ेद बलगम बहुत आती है और ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आती है, तो आप वो सफ़ेद बलगम आने का कारण है कि आपकी बॉडी में एल्कलाइन का बढ़ जाना, यानी कि क्षारीय तत्वों का बढ़ जाना। तो आप देखेंगे कि क्षारीय तत्व कैसे बढ़ता है। हमें लगता है कि हम नमक नहीं खाते हैं तो कैसे बढ़ जाएगा। कई लोग तो नमक को बहुत खट्टा समझते हैं कि नमक एसिड है, लेकिन नमक एसिड नहीं है, नमक आपका एल्कलाइन है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जिन लोगों के शरीर में क्षारीय तत्व की अधिकता है उनको कई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, और वो मैं बता देता हूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जैसे आपका कागजी बादाम है, सेब है, पका हुआ केला है, गरी है, जो नारियल की गरी होती है, गरी है, नारियल है, अंजीर लेते हैं लोग रात को भिगो के, तो उनको भी बलगम बहुत आती है, तो आपने अंजीर नहीं लेना है, अंगूर नहीं लेना है, टमाटर भी आप नहीं ले सकते हैं, दूध है, संतरा है, नाशपाती है, और जो आपका अंकुरित अनाज है जिसे हम स्प्राउट्स कहते हैं, अंकुरित अनाज है, नींबू है, चुकंदर है, पत्ता गोभी है, गाजर है, खीरा है, और जो लोग सलाद में ज़्यादा प्याज लेते हैं तो प्याज है, पालक है, कद्दू है, ये कई चीज़ें हैं, पलवल भी है। तो ऐसी कई आपकी सब्जियां हैं जो मैंने अभी आपको नाम लिया है। तो इन सब्जियों में मोस्टली सबसे ज़्यादा क्षारीय तत्व पाया जाता है। तो जो लोग इन चीज़ों का सेवन अत्यधिक करते हैं उनको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जिससे आपकी बॉडी में क्षारीय तत्व की अधिकता होगी। आपको क्या करना चाहिए कि आपको क्षारीय तत्व और अम्लीय तत्व की जो मैंने बताए हैं पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ, उनमें से कभी कुछ मिक्स करके भी आप ले सकते हैं। तो आपको ये चीज़ एक हफ्ते के लिए आपको बंद करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी बैलेंसिंग होगी। फिर उसके बाद आप दोनों तत्वों को मिक्स करके ले सकते हैं। तो क्षारीय तत्व वाले व्यक्तियों को ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, नमक वगैरह नहीं लेना चाहिए, और जो चिप्स कुरकुरे हैं आपको ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, ये क्षारीय तत्व वालों के लिए है। अब आपने देखा है कि ये तो आपके खान पीन के कारण हो गया है। अब जिनको कई बार ऐसा है कि बलगम, अभी जो मेरे को अभी किसी एक पर्सन का मेरे पास मैसेज था जिसमें था कि हमें न तो बलगम ज़्यादा आती है न कम आती है, जब भी खांसते हैं तो बहुत ज़्यादा रेयर खांसने पर थोड़ी सी बलगम आती है, और वो भी कई बार ऑरेंज कलर में, यानी रेड सी रेडिश करके आती है। तो उनको डर लगता है कई बार कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि जिससे हमें ब्लड तो नहीं आ रहा है, कहीं कैंसर तो नहीं है, कुछ लोग डर जाते हैं। उसका कारण भी देखिए, जो या रेड कलर का बलगम आने का कारण है कि जब आप गर्म चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं, पानी कम पीते हैं, तो आपके गले में स्वेलिंग होती है, और वो स्वेलिंग होने के कारण हमें लगता है कि यहाँ पर कुछ फंसा हुआ है, हमारे गले में कुछ फंसा हुआ है। हम बार बार खांसने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ स्वेलिंग के कारण बलगम नहीं होता है। स्वेलिंग होती है तब हमें लगता है कि हमें ऐसा यहाँ कुछ अटका हुआ है, और हम उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से खांसते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, कई बार उंगली डाल के भी बलगम निकालने की कोशिश करते हैं। जब ऐसा करते हैं तो कई बार हमारा हाथ या नेल्स ऐसा लग जाता है जिसके कारण हमको वहाँ पर हल्का बहुत ब्लीडिंग हो सकती है।
या ज़्यादा जोर लगाने से भी गला छिल जाता है। उसके कारण भी एक दो रेशा काफ़ी देर के बाद बलगम करने पर एक दो रेशेस के अंदर ब्लड आ जाता है। तो आपको जिनको इस तरीके का आता है या ब्लड वगैरह आने के चांस आपको लगते हैं या रेड कलर की बलगम आती है, तो आपको गर्म चीज़ें नहीं लेनी है, चाय वगैरह नहीं लेना है, गर्म चीज़ें कोई भी आपने नहीं लेनी है। तो आपने उस समय पर नॉर्मल पानी, नॉर्मल चीज़ों का सेवन करना है। और जिन चीज़ों की तासीर, हम हर एक चीज़ हमें देखने में लगता है कि जैसे आइसक्रीम ठंडी है, हम ठंडा लेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन आइसक्रीम की तासीर गर्म होती है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं कि हमको उन चीज़ों को देख के नहीं लेना चाहिए। जिनको बलगम ज़्यादा जैसे कम आ रही है, गले में स्वेलिंग जैसा ऐसा लग रहा है, तो उनको कुछ नहीं करना है। और जिनकी एसिड बढ़ी हुई है शरीर में, उनको भी कुछ ऐसा खास नहीं करना है। उनको क्या करना है, सिर्फ 1 लीटर पानी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉल पाउडर का पाउच घोल कर और उसको सुबह से लेकर शाम तक, या उसको 4 भाग में, 1 लीटर पानी को 4 भाग में आप करके 4 गिलास पानी को 1-1 घंटे के अंतर में आप ले सकते हैं। तब भी आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा, आपको उसमें आराम मिलेगा। तो दोस्तों, इसके साथ साथ जिन और भी लोगों ने हमें जो कमेंट किया है, तो मैं कहता हूं कि आप हमारे वीडियोज़ को आगे शेयर भी कीजिए और आप कमेंट कीजिए। आपको कोई और प्रॉब्लम है या आपके फैमिली में किसी और व्यक्ति को प्रॉब्लम है, तो आप उस वीडियोज़ में हमारे में कमेंट करेंगे, तो हम अगली वीडियो आपके कमेंट को देखकर अगली वीडियो हम उसी के ऊपर आपको पोस्ट करेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपने वीडियो शेयर करना है, जिससे किसी का भला हो सके। और आपका एक ये छोटा सा पुण्य, कहते हैं ना पुण्य करना, या आपका एक छोटा सा प्रयास सिर्फ कुछ सेकंड के आपके उंगलियों का टच दूसरे लोगों की लाइफ को भी टच कर सकता है, दूसरे लोगों को भी बहुत अच्छा बना सकता है। तो आज की वीडियो में हम आपको इतना ही। उसके लिए हम अगर कोई भी और चीज़ आपने पूछना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए ही धन्यवाद। मैं फिर से कहूँगा, आप हमारी वीडियो को शेयर करना, कमेंट और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।